हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। मेरा नाम शुभम तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बजट अलोकेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि क्या क्या रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया है, ठीक है, लॉन्च किया, स्कीम लॉन्च किया, बेसिकली बजट आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, डिफरेंट जो बजट बताया था वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो ये पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चले, तो हम बात करने वाले हैं न्यू गवर्नमेंट स्कीम, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड बजट अलोकेशन अकॉर्डिंगली, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखें आप, तो सबसे पहले हमारी सप्तऋषि आती है। सप्तऋषि पता है आपको? सप्त मतलब क्या होता है? सात। ऋषि मतलब वही साधु, है ना। तो सप्तऋषि, जो आकाश में सप्तऋषि तारे देखते हो आप, वही है सप्तऋषि आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सेवेंथ प्रायोरिटीज को फोकस किया गया था। अकॉर्डिंग टू बजट 2023-24 सप्तऋषि एक योजना लॉन्च किया गया जिसमें 7 प्रायोरिटीज को फोकस किया गया, है ना। और उसको बोला गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। अब अमृतकाल क्या है? अमृतकाल, अभी तक हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते थे, है ना, 75। अब 100 ईयर की प्लानिंग हो रही है, ठीक है, उसी को अमृतकाल बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अमृतकाल में जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने सप्तऋषि को लॉन्च किया था और उन्होंने 7 प्रायोरिटीज को इम्फेसाइज किया था, फोकस किया था। क्या क्या है वो सेवेंथ सेक्टर? देखें आप, सबसे पहले है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी गई थी, ठीक है। दूसरा, रीचिंग द लास्ट माइल, राइट। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रायोरिटाइज किया गया, इन्वेस्टमेंट को भी प्रायोरिटाइज किया गया। नेक्स्ट है अनलीजिंग एंड पोटेंशियल। उसके बाद ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये सातों आपको जो प्रायोरिटीज है वो अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा इसमें से प्रायोरिटीज नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सातों को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलें, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या क्या बजट एस्टिमेट किए गए थे अलग अलग स्कीम्स पे अकॉर्डिंग टू आवर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राइट, या अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट। तो देखें कि तो सबसे पहले मनरेगा की जो बात हुई थी यहाँ पे, क्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 60,000 करोड़ एलोकेट किया गया है, बजट एस्टिमेट किया गया है मनरेगा के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, PMJAY फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। उसको हमने 7200 करोड़ एलोकेशन करी है, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है। PMJAY को बजट एस्टिमेट कितने अमाउंट को की है? 7200 करोड़, राइट। उसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, आपके इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज, मछली के उत्पादन के लिए इन्होंने ये किया है। तो ये 2025 करोड़ है। क्लियर? उसके बाद जल जीवन मिशन है या नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन है, ये 70 करोड़ है आपका। क्लियर? उसके बाद नेशनल एजुकेशन मिशन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ये है आपका 38,953 रुपया, है ना, ये एस्टिमेट हुआ है। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन, अगेन इंपॉर्टेंट, इसके लिए है 36,785 करोड़, राइट। उसके बाद नेशनल लाइवलीहुड मिशन, ये है आजीविका। ध्यान रखिएगा, नेशनल लाइवलीहुड मिशन को हम आजीविका भी बोलते हैं, जिसके लिए 14,119 करोड़ एलोकेट किया गया है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको PMAY, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 79,590 करोड़ एलोकेट हुआ है, राइट। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन फिर से एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, 5,000 करोड़ उसके एलोकेट हुए हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, जिसको ग्रामीण बोलते हैं, इसके लिए 7,192 करोड़ एलोकेट हुआ है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, उसके लिए 10,787 करोड़ अलोकेट हुआ है रुपया, राइट। उसके बाद अर्बन रिजुविनेशन मिशन अमृत, जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, एंड स्मार्ट सिटीज मिशन, इसको हमने 16,000 करोड़ के एलोकेशन दिया है, राइट। जो PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, PM श्री बोलते हैं जिसको, ठीक है, फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसको हमने 4,000 करोड़ एलोकेट किया है। हमने जब बोल रहा हूं ना मैं, तो आप ये सोचिएगा कि गवर्नमेंट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ एलोकेट किया है। सिमिलरली
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण की अगर बात करें, जो पीएम पोषण बोलते हैं हम, उसको 11,600 करोड़ हमने एलोकेट किया है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको 7,150 करोड़ एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट है आपका नेशनल गंगा प्लान, तो गंगा के पानी को आप क्लीन करने के लिए 4,000 करोड़ को यहाँ पे एलोकेट किया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है विरासत का संवर्धन, पीएम विकास जिसको बोलते हैं, ठीक है, 540 करोड़ इसके लिए एलोकेट हुआ है हमारे पास, राइट। उसके बाद एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ईएमआरएस, अभी ईएमआरएस काफी चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। तो ईएमआरएस में काफी वैकेंसी भी आ रही है, जिसका ईएमआरएस का फुल फॉर्म क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसके लिए 5,943 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। इसके बाद खेलो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ईएमआरएस है जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1,000 करोड़ इसके लिए एस्टिमेट किया गया है। एंड लास्ट है पीएम आवास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ का बजट एस्टिमेट किया गया है। तो ये था पूरा का पूरा ये 2023-24 का एलोकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 2023 जो हमारे बजट एस्टिमेट थे। तो सबसे पहले बजट 2023 के बारे में हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ स्कीम अनाउंस्ड इन 2023-24 बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2023-24 का बजट प्रेजेंट किया था, ठीक है, 5वीं बार। कितनी बार, ये 5th टाइम है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। अब इस बजट के अकॉर्डिंग न्यू गवर्नमेंट स्कीम प्रोपोज टू बी लॉन्च, ये प्रोपोज टू बी लॉन्च मतलब प्रोपोज किया जा चुका है कि ये लॉन्च होने वाला है। तो कुछ न्यू स्कीम के बारे में भी हम ध्यान दे लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये है हमारा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसको हम पीएम विकास भी बोलते हैं। ये क्या बोला जाता है कि इसके अकॉर्डिंग जो छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं हमारे ना, उनके ऊपर ध्यान दिया गया है, उनके सम्मान के लिए ये स्कीम निकाला जाता है। और ये जो स्कीम है ये उसको फोकस करता है टू इंप्रूव देयर प्रोडक्ट स्केल, क्वालिटी एंड रीच इंटीग्रेशन विद द एमएसएमई वैल्यू चेन। तो जो छोटे आर्टिसियंस हो गए उनको वैल्यू देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का लॉन्च किया गया है स्कीम हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अब ये जो आपके स्कीम है वो लॉन्च किया गया है टू बूस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एंड डिजीज फ्री प्लांटिंग, है ना। प्लांटिंग में अक्सर आपको पता है कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जो प्लांट के लाइफ को पूरे बर्बाद कर चुके होते हैं, है ना। तो आपको आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, किसके लिए, ताकि आप जो प्लांट की वो है ना, प्लांट को आप डिजीज फ्री प्लांटिंग कर सको, उसकी क्वालिटी को बूस्ट कर सको, एंड फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप एट एन आउटले ऑफ 2200 करोड़। तो इसका जो बजट है वो 2200 करोड़ रखा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम। फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम किसके लिए है, टू प्रोमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज। तो हमारे पास जितने भी मेडिकल है, फार्मास्यूटिकल्स है, दवाइयां हैं, उनको प्रोमोट करने के लिए, उनको इनोवेट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। ध्यान रखिएगा, पीवीटीजी ये इंपॉर्टेंट है, आपका फुल फॉर्म बन सकता है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए, टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ, ये जो भी निचले जाति वाले हैं हमारे पास, है ना, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं हमारे, आदिवासी लोग हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया। अब ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, है ना, सैनिटेशन हो गया, सेफ हाउसिंग हो गया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो गया, आपको इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो जितने भी आप आम आदमी को फैसिलिटीज मिल रहा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये आपको ट्राइबल ग्रुप्स के लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात कही गई थी इसके अंदर, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के अंदर। और इसके लिए जो गवर्नमेंट का एलोकेशन है, बजट एस्टिमेट है, ये है 15,000 करोड़, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट है आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब ये देखिए, ये किसके अंडर लॉन्च किया गया, पहली बार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको 1986 में आया था, ध्यान रखिएगा। ये अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आया था, और इट विल इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल एक्शन बाई इंडिविजुअल। तो ये क्या बोला गया था,
कि इस क्रेडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो भी हमारे इंडिविजुअल है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है। आपके इंडिविजुअल हो गए, कंपनीज हो गई, लोकल बॉडीज हो गई, एंड हेल्प मोबिलाइज एडिशनल रिसोर्सेज ऑफ सच एक्टिविटीज। तो इस एक्टिविटी से वो एडिशनल कुछ और एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। उसके बाद आता है पीएम प्रणाम। प्रणाम से फुल फॉर्म याद रखिएगा जरूर, ठीक है। पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नॉरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। अमेलियोरेशन मतलब होता है सुधार करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो मदर अर्थ है, हमारी धरती है, उसको सुधार करने की बात हुई थी, ठीक है। आप उसके बारे में जागरूक हो, आप उसको इंप्रूव करो, नॉरिश करो, सुधार करो, ठीक है, हमारे मदर धरती माँ के लिए। विल लॉन्च टू incentivize state of usage and to promote the balanced use of chemical fertilizer and ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। तो अगर मान लीजिए आपको बैलेंस्ड यूज, आपको जो प्रोडक्टिविटी करनी है, फसल उगानी है, तो आपको बैलेंस यूज करना पड़ेगा। वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर और ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का एक बैलेंस मिश्रण आपको यूज करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से प्रोडक्टिविटी कर पाओ, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, देखें ग्रीन ग्रोथ के अंदर क्या क्या आता है आपका। मूविंग फॉरवर्ड टू अचीव द क्लाइमेट गोल। तो सबसे पहले ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी लॉन्च टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शन। वो क्या क्या थे? सबसे पहले पीएम प्रणाम था। प्रणाम का हमने आपको फुल फॉर्म बता दिया है। ये लॉन्च किया गया था टू इंसेंटिवाइज स्टेट यूटी टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। तो आप केमिकल का ना यूज करके कोई अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर या नेचुरल फर्टिलाइजर भी यूज करिए। नेक्स्ट है 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स टू बी स्टैब्लिश अंडर गोवर्धन स्कीम। तो गोवर्धन स्कीम हम आगे बात करेंगे जरूर, लेकिन 500 नया वेस्ट वेल्थ स्टैब्लिश करने की बात हुई थी। उसके बाद मिस्टी प्रोग्राम, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है। मिस्टी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था ताकि वो मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन हमारे समुद्री तटीय हमारे वो इलाके होते हैं, इनके प्लांटेशन की बात हुई थी, मैंग्रोव प्लांटेशन की, ठीक है। और अमृत धरोहर टू बी इंप्लीमेंटेड ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड। तो जो भी हमारे वेटलैंड्स है उनमें हमारे अमृत धरोहर की बात हुई थी। अमृत धरोहर हम आगे पढ़ते हैं, देखें, ठीक है। देखिए आ गया आपका अमृत धरोहर। अमृत मतलब क्या होता है? अमृत मतलब वो जल जिसको पीने से लोग अमर हो जाए, यही होता है। और धरोहर मतलब हमारी हेरिटेज, संस्कृति, राइट। तो अमृत मतलब वो हमारा धरोहर जो हमारे उसके लिए हो। देखो, सस्टेन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये बायोलॉजिकल जो भी हमारे पास अलग अलग जैव विविधता है उनको सस्टेन करने की बात हुई थी, ध्यान रखिएगा। और अलग अलग जो जैव विविधता है हमारे, वो है वेटलैंड, हमारे क्रूशियल इकोसिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। जैसे समुद्री तटीय क्षेत्र हो गए, तो उनको यहाँ पे कमर्शियलाइज करने की बात करी गई थी अमृत धरोहर के अकॉर्डिंग, क्लियर। और द गवर्नमेंट विल प्रोमोट द कंजर्वेशन वैल्यूज ऑफ लोकल टुवर्ड्स वेटलैंड थ्रू द अमृत धरोहर स्कीम। तो गवर्नमेंट यहाँ प्रोमोट करने की बात हुई थी, है ना। हम जो गवर्नमेंट है प्रोमोट करने की बात हुई थी टुवर्ड्स वेटलैंड, है ना, जो हमारे समुद्री तटीय इलाके हैं उनको, जो वेटलैंड मतलब वही होता है, ठीक है। द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। आगे अगले 3 सालों में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। एंड टू इनहेंस कार्बन स्टॉक, बायोडाइवर्सिटी, इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज, जो वहां के लोकल होंगे, है ना, उनको, उनके लिए भी ये स्कीम फायदेमंद होगा ताकि यहाँ पे इनकम जनरेशन का ये स्कीम कारण बन जाएगा। एंड इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज एंड इनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड। तो वेटलैंड जो हमारी खाली रह रही है उनकी ऑप्टिमम यूज हो सके, ठीक है, इनके लिए भी है हमारा। उसके बाद महिला सम्मान बचत पत्र, ये क्या है कि एक सेविंग सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। एक वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है, विल बी अवेलेबल फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, अप टू मार्च 2025। एंड इट विल ऑफर डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख इन द नेम ऑफ गर्ल, है ना। तो ये डिपॉजिट फैसिलिटी आपको इनहेंस कर रहा है 2 लाख तक इन द नेम ऑफ गर्ल और वुमेन फॉर 2 ईयर एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका 7.5% है विथ अ पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, किसके लिए? गर्ल्स या वुमेन दोनों के लिए। 2025 तक इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.5%, क्लियर। नेक्स्ट है आपकी, देखें यहां तक तो था आपका पूरा न्यू जो स्कीम प्रपोज होने वाला है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका रिवीजन इन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप हमारे उससे ले सकते हो, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। पीएम गरीब कल्याण योजना है आपका, ठीक है। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है आपका, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्लियर।
इसमें एसएचजी सस्टेनेबल वो की उसकी बात हुई गई थी, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं हमारे, उनकी बात करी गई थी। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर से पीएम आवास योजना जो हमने बताया है, एलोकेशन कितना किया गया था, क्लियर। उसके बाद मिशन कर्मयोगी है हमारा, गोवर्धन स्कीम है, गोवर्धन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्लियर। इसके अंदर क्या क्या बोला गया था जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसको तो आप जानते ही हो, स्किल इंडिया के अंडर अंडर आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम को बढ़ावा दिया गया था, राइट। उसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है आपका, ठीक है, जो कि पैन इंडिया लागू होता है आपको, है ना, और इसके अंडर 47 लाख युवा को नौकरी देने की बात करी गई थी, अप्रेंटिस प्रोग्राम देने की बात करी गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये पीएमकेवीवाई जो बात करते हो, ठीक है, जो किस किस एरिया में है, लाइक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कोडिंग में, मैकेट्रॉनिक्स रोबोटिक्स हो गया, आईओटी, ड्रोन्स, 3D प्रिंटिंग, तो ये अलग अलग एरिया में ये इसकी बात करी गई थी। उसके बाद पीएम मत्स्य संपदा योजना है, जिसको 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करी गई थी इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम थे गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए थे, है ना, जिसमें हमने आपको बजट भी बता दिया, और बजट कहाँ कहाँ किस किस स्कीम में कितना कितना एस्टिमेट किया गया वो भी हमने बता दिया, और क्या क्या लॉन्च होने वाले हैं जो 7-8 हमने बताए हैं वो बता दिया। बाकी जो भी एग्जिस्टिंग है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। हम आपको अपने व्हाट्सएप में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, उसमें सारी पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।